$7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का हसूल। IMF वफ्द की कर्ज की शराइत पर अमल दरामद का जायजा लेने पाकिस्तान आमद। IMF और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी जायजे के लिए मुज़ाकरात। IMF वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। रवा माली साल की पहली छमाही से मुतालिक रिपोर्ट IMF को पेश की जाएगी। वफ्द को ज़रूरी आमदन पर टैक्स बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF को प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस से मुतालिक आगाह किया जाएगा। मुज़ाकरात के बाद वफ्द पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी करने से मुतालिक सिफारिशात मुरतब करेगा। IMF मिशन के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में टेक्निकल और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वफाकी हुकूमत की 1 साला मुद्दत की तकमील। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नुमाया कमी। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। फरवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अफरात ज़र की शरह 1.5% रिकॉर्ड। सितंबर 2015 के बाद महंगाई की ये कम तरीन सतह है। वज़ीर आज़म का अफरात ज़र में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। मैक्रो इकॉनमिक माशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया है। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। वज़ीर आज़म पुरुम्मीद। मुआशी बहाली में आर्मी चीफ का किरदार काबिल सताइश है। महंगाई 9.5 साल की कम तरीन सतह पर है। IT एक्सपोर्ट में 32% इजाफा हुआ। मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी आ रही है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। अज़रबैजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयार है। हमने सियासी नहीं मुल्की मफाद में फैसले किए। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया है। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए। पाकिस्तान की तबाही की दुआएं करने वाले आज खुद तकसीम का शिकार हैं। अब ये आपस में एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं। खोखले नारे लगाने वालों की खैबर पख्तूनख्वा में क्या कारकर्दगी है। खोखले नारे लगाने वालों ने बसें चलाईं तो उल्टी चल पड़ी। अलकादिर ट्रस्ट में गबन करने वाले आज सजा भुगत रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम शिराज का अदालत में बयान। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम शिराज के 164 के बयान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुलजिम शिराज ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार किया। मुलजिम ने कहा कि इस पर दबाव डालकर बयान रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। अदालत का मुलजिम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। मुलजिम अरमगान के पास गैर कानूनी असलहा कहाँ से आया, CTD तहकीकात करेगा। मुलजिम से अमरीकी साख्ता स्नाइपर गन, मैग्नम, MP गन, राइफल 9mm की 2700 से ज़ायद गोलियां बरामद हुई थीं। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। मुलजिम अरमगान के खिलाफ 11 मुकदमात के इंदराज का इंकशाफ। मुलजिम 11 में से 2 मुकदमात में सुलहनामा कर चुका। मरकजी मुलजिम की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। मुलजिम अरमगान खयाबान मोमिन में बंगले में कॉल सेंटर चलाता है। माहाना आमदन करोड़ों रुपए है। न्यू ईयर नाइट पर मुलजिम ने अपने बंगले पर लड़के और लड़कियों की पार्टी रखी थी। पार्टी से पहले जोमा और ओलिविया मुलजिम अरमगान के बंगले पर आई। बातचीत के दौरान तल्ख कलामी होने पर जोमा बंगले से चली गई। अगले रोज मुलजिम अरमगान और मुस्तफ़ा का जाती वजूहात पर झगड़ा हुआ। 5 जनवरी को अरमगान ने जोमा और शिराज को अपने बंगले पर बुलाया। मुलजिम ने जोमा को लोहे के रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जख्मी हो गई। 6 जनवरी की रात 9 बजे मुस्तफ़ा भी अरमगान के बंगले पर आया। मुस्तफ़ा से झगड़ा होने पर उसे भी अरमगान ने लोहे की रॉड से मारा। मुलजिमान ने मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। मुलजिमान मकतूल का मोबाइल फोन और दीगर सामान रास्ते में फेंकते रहे। रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। चीफ
चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुख्तलिफ नंबर बताने पर फ्री सोलर पैनल स्कीम की खुदकार डिजिटल कुरानदाजी, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगिज़ ताख़िर ना की जाए। मार्च के आखिर में सूबे भर में सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन शुरू होगी। जुलाई के आखिर तक फ्री सोलर पैनल स्कीम का पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा। सेक्शन 94 का इत्तलाक उन पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। एटीसी कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त को मुस्तरद भी कर सकती थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल के फौजी अदालतों में मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वकील फैसल सदीकी ने कहा, अगर कोर्ट मार्शल का फैसला नहीं हुआ तो मुल्जिमान की हवालगी कैसे हो सकती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त में हवालगी की वजूहात बताई गई। वकील ने जवाब दिया, कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त में कोई वजह बयान नहीं की गई। अदालत को मुल्जिमान की हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार है। मुल्जिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले ऑफिसर का इख्तियार लामहदूद है। मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं। जस्टिस नईम अख्तर इफ़गान ने कहा, मुल्जिमान हवालगी की दरख्वास्त में बताया गया कि मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जराइम हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को नोटिस भी जारी नहीं किया। कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त आने पर आज खुद फैसला कर दिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। हाई कोर्ट्स और आईनी बेंचेस के जजेस की सिलेक्शन के लिए तरीक़ाकार तय करने का मामला। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान शामिल। हुकूमत से फारूक एच नाइक, अपोजिशन से अली जफर कमेटी का हिस्सा। पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी एहसन भून करेंगे। नियाज मोहम्मद खान कमेटी के सेक्रेटरी नामजद। कमेटी सिफारिशात मुरतब करेगी। बालाई इलाकों में बर्फबारी की धुआंधार इनिंग्स। हर शहर सफेद रुई से ढक गई। 3 रोजा वक्फे के बाद मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी। नज़ारे मजीद हसीन हो गए। नथिया गली 6, अयूबिया 14, चांगला गली में 16 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। जिले इंतजामिया ने गलियात में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। मालम जब्बा में 19 और कालाम में 18 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। वादिया शिगर में शदीद बर्फबारी से बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। अपर चित्राल में 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादलों ने रंग जमा दिया। जुड़वा शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। मंदरा, रवात, मोहड़ा में शदीद जालाबारी, ओलों की सफेद चादर बिछ गई। लाहौर, उकाड़ा, हाफजाबाद, हरीपुर, हसन अब्दाल में भी बादल खूब बरसे। पेशावर, नौशहरा, लकी मरवत, चारसदा में बारान रहमत। चमन, कलात, चागी, खुजदार समेत बलूचिस्तान के बेशतर इजला में रिमझिम। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का गाज़ा और यूक्रेन में देरपा अमन के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। शहबाज शरीफ का शाह चार्ल्स रोम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। शाह चार्ल्स रोम को पाकिस्तान के दौरे की दावत का यादा। शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान आज होने वाली मुलाकात मनसूख। बिलावल भुट्टो ने मसरूफियात के बायस इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम मुअख्खर किया। बिलावल भुट्टो की कल इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का इम्कान। IPPs के साथ मुज़ाकरात आज़ाद, मुनसिफाना और शिफाफ हुए। IPPs के पास मुज़ाकरात ना करने या सालिसी और फ्रांसिक ऑडिट का ऑप्शन मौजूद है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का पावर सेक्टर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर इजलास में इज़हार ख्याल। तरक्याती शराकतदारों की क़यादत कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने की। एलामिया जारी। अवैस लगारी ने मुल्की मईशत के लिए बिजली के टैरिफ में कमी की अहमियत पर जोर दिया। बानी PTI की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज।
वकील बानी पीटीआई ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात के ऑर्डर किए थे। बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात का भी ऑर्डर मौजूद है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त पर बाज़ाबता ऑर्डर जारी करूंगा। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंची। डॉक्टर्स की टीम 1 घंटा अडियाला जेल में रही और बानी का तिब्बी मुआयना किया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। वकला और पार्टी रहनुमाओं को भी बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं। 6 माह में सिर्फ 4 बार बानी से बच्चों की बात कराई गई। बानी के रेगुलर चेकअप में जाती मॉलेज को भी शामिल किया जाए। बानी पीटीआई ठीक और फिट हैं। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। गंडापुर सरकार के 625 मंसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। किसी वजीर या वजीर आला केपी को नए मंसूबे का इफ्तिताह करते नहीं देखा। अली अमीन की तरजीहात में सूबे के गरीब आवाम नहीं, अडियाला का कैदी है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। एहतसाब कमेटी के लोग खुद इसमें मुलव्वस हैं। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक से मिलने वाले फंड सिर्फ जल्द से धरने की नज़र हो रहे हैं। विफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा को दिए फंड्स का ऑडिट कराना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। और कराची कस्टम और एक्साइज अहलकार में झगड़े का मामला, पुलिस ने सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया। दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ सुना गया। दोनों महकमे मामले को मिलकर हल कर लेंगे, पुलिस हुक्म।